कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज आपका 16 मई है और आज हम लोग जो है इस समुच्चय पर ढेर सारे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। और क्वेश्चन देख करके ही आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपका दिमागी क्षमता क्या है इस पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह समझ सकते हो। ये पूर्णतः आज का क्लास जो है आपकी समझ पर आधारित होगा। आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो, सिर्फ इसी पर आज का पूरा सेशन होने वाला। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं आज का जो दिन है 16 मई, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज का एक खास दिवस है 16 मई। पता है आपको? आज के दिन जो है सीता माँ का जन्म हुआ था। बिल्कुल भैया जी, ये मुझे पता था, सीता माँ का जन्म 16 मई को हुआ था। बिल्कुल। अगेन ये बात जान लो आप, सीता माँ से हमेशा एक चीज आप सीख लेना। वो क्या? उनके धैर्य का। उनके लाइफ में जो है काफी कुछ घटा। वो जंगल गई, उनका हरण हुआ, फिर जो है वो अयोध्या, मतलब हरण के बाद फिर जो है उनका अग्नि परीक्षा हुआ, वो फिर राजमहल आई, फिर राजमहल से भी उनको निष्कासित कर दिया गया, फिर वो जंगल में भटकी, फिर वहां पर ही अपने बाल बच्चों को पाली। अकेले सोच लो, अकेले अपने पुत्र को पाली। उसके बाद सारी दुनिया से अकेले लड़ते हुए सोचो कितना धैर्यपूर्वक वो अपने पूरी की पूरी लाइफ को गुजारी। कम से कम सीता माँ के लाइफ से आप खुद अपने आप को धैर्य रखना सीख लो। ठीक है ना? ऐसा नहीं छोटा सा परेशानी आया और आप बिखर जाते हो, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सवाल आया हमसे ये नहीं हो पाएगा। कम से कम धैर्य रखना सीखो। ठीक है ना? ये भी आप इसको अगर आप परेशानी की तरह समझ रहे हो ना, क्वेश्चन आ गया, हाय अल्लाह बाबा ये कैसे बनेगा, हाँ कैसे क्या होगा, हाँ, अगर ये सोचोगे तो फिर समस्याएं और बढ़ जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी परेशानी आए, या लाइफ में ही कोई परेशानी आए, उसका डट करके मुकाबला करना सीखो। ठीक है? धैर्य पूर्वक और डट करके मुकाबला करना सीखो। कम से कम इतना तो सीख ले लो सीता माँ से। हाँ जी, सीता माँ के चरित्र से कुछ तो सीख लो। मुझे पता है कि सीता माँ के चरित्र से, सीता माँ के जीवन से सीखने के लिए काफी कुछ है, उसका वर्णन मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे अंदर क्षमता है उतना मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक चीज ही, सिर्फ आप जो है सीता माँ से के जीवन से सिर्फ इस धैर्य को सीख लो, किस प्रकार वो अपने पूरे के पूरे जीवन में धैर्य को धारण की। मतलब सोचो ना, मैं कितना कैसे समझाऊं आपको। हाँ, आप सिर्फ धैर्य रखना सीखो। कोई भी परेशानी आएगा ना, सिर्फ आप धैर्य बना के रखना और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक? वैसे मैथ में एक प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे इसको, एक आपके दिमाग को और तीव्र करने वाला एक प्यारा सा सवाल यहाँ पर मौजूद है। इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान दोगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता। यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है और यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। ठीक है? अब ये मत बोलना भैया यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है। सुन लो, ये आपका यूनियन का सिंबल हुआ और ये यू जो है पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिनोट कर रहा, अर्थात समझना, ये मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। मैं यहाँ पर दो बातें बोलने वाला, उसको अगर ध्यान से समझ जाओगे तो समझ लेना हाँ आप कुछ सीखे हो। और ए यूनियन बी क्या होगा? अगर हम ए को और बी को मिला देंगे तो वो मेरा ए यूनियन बी कहलाएगा। ए यूनियन बी का मतलब इसके अंदर का सारा एलिमेंट। यूनिवर्सल का मतलब टोटल का टोटल एलिमेंट, जितना इसके अंदर मौजूद हो सकता है, टोटल एलिमेंट हमारा यूनिवर्स के अंदर है। बिल्कुल से ये बताओ तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम मान क्या ले सकते हो आप ए यूनियन बी का? आप बोलोगे भैया ए यूनियन बी हम या तो यू के बराबर ले सकते हैं, लेकिन यू से बड़ा नहीं ले सकते। क्यों? समझने का प्रयास करोगे तो खुद समझोगे। ठीक है? मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मान लो यूनिवर्स के अंदर जो है एक है, दो है, तीन है, चार एलिमेंट, और ए के अंदर एक है, दो है, और बी के अंदर तीन है और चार है। ठीक? क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स के अंदर जो है एक से लेकर के चार तक ही एलिमेंट हो, लेकिन ए यूनियन बी में जो है यू से ज्यादा एलिमेंट हो जाए? क्या ये हो सकता है? बताओ तो, क्या ए यूनियन बी में यूनिवर्स से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है? बोलोगे भैया नहीं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर, जिससे सारा एलिमेंट आपका, मतलब जिससे सारा सेट बना हो। यू के अंदर ए भी बिलोंग करेगा, बी भी बिलोंग करेगा, सब कुछ यू के अंदर ही बिलोंग करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए यूनियन बी जो है वो ग्रेटर हो जाए यू से। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। ऑलवेज जो है ए यूनियन बी हमेशा यूनिवर्स
जितना भी यूनिवर्सल सेट है ना उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ये हो सकता है। बस इसको समझ लो, अर्थात ए यूनियन बी हमेशा जो है यूनिवर्सल सेट से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। अगर इस बात को अभी भी नहीं समझे हो तो अभी आकर के पहले पूछो, भैया ओ भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा। सुनिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना है आपको, ठीक है? समझो। अच्छा यहीं से लेते हैं, ए के अंदर जो है ना, ए के अंदर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। मान लो इसके अंदर हम एक टी शर्ट को रख लेते हैं और एक शर्ट को रख लेते हैं। क्या क्या, एक टी शर्ट रख लिए, हाँ भैया जी, और एक शर्ट रख लिए। अब समझना, ध्यान पूर्वक समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। और बी के अंदर जो है हम लोग पजामा रख लेते हैं और नहीं जीन्स रख लेते हैं, जीन्स अच्छा रहेगा ना। और जो है जीन्स के बाद हम लोग फुल पैंट रख लें, पैंट रख लेते हैं, अच्छा रहेगा। पैंट पहनते हो ना, हाँ भैया जी। मतलब बी के अंदर जींस है और पैंट है, ए के अंदर टी शर्ट है और शर्ट है। और यूनिवर्सल सेट जो है पूरा का पूरा क्लॉथ ले लेते हैं, जितना इस दुनिया पर कपड़ा है टोटल का टोटल क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक। ये तो बातें समझ में आई। अगर ये मैं कहूंगा क्या ए यूनियन बी जो है, सोचना, अगर ए यूनियन बी को मिलाने का मतलब हुआ सब कुछ मिला देना। उसके अंदर टी शर्ट भी आ गया, शर्ट भी आ गया, जींस भी आ गया और पैंट भी आ गया, ये सब कुछ ए यूनियन बी के अंदर आ गया। क्या ये ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से छोटा है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया इस यूनिवर्सल सेट से छोटा है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में पूरा जहां का कपड़ा है, उसके अंदर कौन कौन सा फुल और पैंट क्या क्या आता है, लहंगा और क्या क्या होता है, काफी कुछ कपड़ा में होता है जिसका मैं भी खुद पूरा का पूरा नाम नहीं जानता, ठीक है ना। उस पूरे कपड़े में से ए बी में जो है कुछ ही कपड़ा है, ऐसा तो नहीं ना पूरा का पूरा कपड़ा हो गया, नहीं। अगर ये मैं कहूं कि ए यूनियन बी आप क्या क्या ले सकते हो, ए यूनियन बी क्या क्या ले सकते हो, तो आप बोलोगे भैया अधिक से अधिक, अधिकतम। अगर मैं कहूं आपको अधिक से अधिक आप ए यूनियन बी क्या ले सकते हो, अधिकतम, अधिकतम ए यूनियन बी क्या ले सकते हो, तो आप बोलोगे भैया अधिक से अधिक ए यूनियन बी हम लोग यूनिवर्सल सेट के बराबर ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। बस यही मैं समझाने के लिए इतनी देर से प्रयास कर रहा। अगर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो सिर्फ समझने का प्रयास करो कि ए यूनियन बी अधिक से अधिक इस यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये बात समझो, ठीक। फिर ये तो हम समझ गए क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी अधिक से अधिक यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता। चलो ये तो बातें समझ में आई ना आपको। इतना देर से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको कि ए यूनियन बी जो है ना, जो मेरा ए यूनियन बी होगा वो या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा या तो उससे छोटा होने वाला। बस इसको समझ के चलना, सब कुछ आसान हो जाने वाला। चलो हम बारी बारी से अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इससे पहले भी, इससे पिछले वाले क्लास में भी मैंने बताया था, कोई भी प्रश्न आ जाए पहले हम लोग क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, पहले इसको लिख लेंगे ना, समझ लो वो क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। इस क्वेश्चन में भी वही करने वाले, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, बस इस दोनों को लिख लेंगे ना, जिंगा लगा हम लोग समझ जाएंगे हम लोग को क्या करना है। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। ए यूनियन बी का मान या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर या तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ये बात नोट डाउन कर लो आप। इसको समझाने के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए, शायद आप समझ गए होंगे आप ना। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग सिंपल सा अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में हमको दिया हुआ क्या है और इस प्रश्न में हमको निकालना क्या है। क्या दिया हुआ है सिर्फ ये निकालोगे ना आप, गिवन डेट, और क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, बस इस दोनों को निकाल लेना है, हम लोग का काम बन जाएगा। चलिए पहले आप खुद से प्रश्न को पढ़िएगा और ये दोनों लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। अगर मैं कह रहा ना कि आपको एक बार प्रयास करना है तो प्रयास करना सीखो। क्यों क्यों भैया हम परेशान होंगे, आप बता ही रहे हैं, हम देख लेंगे। इतना समझ के रखना, ये प्रयास आपको अगला क्वेश्चन खुद से बनाने का, मतलब आप अगला क्वेश्चन खुद से बना पाओगे। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रयास करने में क्या ही जाता है, 1 मिनट का समय है, सिर्फ 1 मिनट देखो हो पा रहा है आपसे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन से फाइंड, मतलब क्या आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो अगला क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, मेरा विश्वास रखना। और क्या निकालना है अगर वो भी अगर बता रहे हो, पूर्णतः मेरा विश्वास रखना, मेरे ऊपर इतना विश्वास जरूर रखना कि आपसे अगला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, वो अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह गिवन डेट और फाइंड डेट समझ जरूर सकते हो क्या करना है आपको। इसलिए मैं कह रहा कम से कम अपने पूरे सेशन का, अपने क्लास का 2 मिनट इसको समझने पर दो और यहाँ पर गिवन डेट और फाइंड डेट लिखो। मैं बार बार कह रहा लिखना है आपको, वीडियो रोको और गिवन डेट और फाइंड डेट लिखो।
मजाक नहीं करना, लिख लिए होगे। अब यहाँ देखना है, क्वेश्चन को मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ोगे, दोनों मिलकर पढ़ते हैं। देखो, एक बार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। कितने उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया? 1000। अर्थात यहाँ पर टोटल उपभोक्ता 1000, टोटल उपभोक्ता 1000। तो यू का वैल्यू दिया हुआ 1000, नंबर ऑफ यू, ठीक है। और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए, कितने उपभोक्ता उत्पाद ए को? तो 720 उपभोक्ता, ठीक। और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया, 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। देखो सही हो रहा है आपका, बस मिलाना है आपको। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? देखो यहाँ पे मैंने कल ही बताया था, जहां पर यूनियन मतलब होता है अथवा होता है या फिर या होता है या कम से कम एक होता है, जहां पर ये दिखेगा वहां पर आप यूनियन लगाओगे। इंटरसेक्शन मतलब हुआ और, दोनों, तीनों, ये सब आपका इंटरसेक्शन में आता है। यहाँ पर दोनों उत्पाद बोला गया है, अर्थात आपको इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों उत्पाद ए और बी, दोनों उत्पाद मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, संख्या तो निकालनी है लेकिन न्यूनतम संख्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है लेकिन सबसे न्यूनतम होना चाहिए, ये निकालना है। भैया जी इस न्यूनतम को कैसे निकालेंगे? बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको समझना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। लाइफ में लाइफ झिंगा लाला है, बस इसको निकालना सीख जाओ, काम आसान है। बोलो यहां तक अगर समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना, अगर ये समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ने वाले। हट जा अच्छा, बन गया। चलो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ए दिया हुआ, नंबर ऑफ बी दिया हुआ और हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये निकालना है। हाँ जी, पहले लिखो नंबर ऑफ, एक चीज समझना, हम अभी तुरंत बताए थे आपको, क्या ए यूनियन बी का मान या तो यूनिवर्सल से छोटा होगा, यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा, या तो उसके बराबर होगा। मैंने ये बताया था, बिल्कुल सही। तो हम लोग बोल सकते हैं ए यूनियन बी का जो भी मान होगा वो या तो यूनिवर्सल सेट से छोटा या उसके बराबर होगा। ये हम जानते हैं ना, बस उसी चीज को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। और कुछ नहीं करेंगे, और जो करेंगे बाद में करेंगे। हम लोग सीधा फॉर्मूले पर आते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि भैया जी हम कहा जानते हैं, कुछ समझ में ही ना आ रहा। सुनिए हम लोग कैसे बनाने वाले वो सुनो। हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमको ये निकालना है। हम इस टर्म को जो है ना बराबर की इस साइड लेते आएंगे, नंबर ऑफ ए पुट करेंगे, नंबर ऑफ बी पुट करेंगे, माइनस में हम लोग इसको घटा देंगे। भैया हमको ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस यही चीज समझाना है, मैं समझाऊंगा भी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो देखो वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हाँ भैया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, हमको तो इंटरसेक्शन निकालना था, इसको इस साइड लेते आएंगे, यहाँ माइनस है, बराबर किस तरफ आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच क्या किया गया, जो बचा उसको हूबहू उतार लिए, और ये प्यारा था इसको दुलारा बना देंगे इधर ला करके। आई अरे मेरा मुन्ना आ गया इधर, इसको इधर लेते आए। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ, 720 दिया हुआ, 720 प्लस नंबर ऑफ बी 450 दिया हुआ। अब मेरा मुन्ना का क्या वैल्यू लिखे भैया जी, पता नहीं चल रहा। अब सुनिएगा ये लाइन अच्छे से समझना, ए इंटरसेक्शन बी है, हमको निकालना है न्यूनतम, तो यहां पर लिखेंगे न्यूनतम, न्यूनतम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सोचो तो इसका वैल्यू कम कब आएगा, इस दोनों के सम में, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मान लो आएगा आपका 0, 8 2 7 7 चले 11, ये वैल्यू आएगा। हाँ, न्यूनतम कब आएगा, जब हम इसमें अधिक से अधिक घटाएंगे ना। भैया हम इसमें 1 घटाया तो इसका मान न्यूनतम आएगा, कभी ना आएगा न्यूनतम। इसमें जब तक आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं घटाओगे तब तक आपका ये न्यूनतम नहीं आने वाला। ऐसा बात है, हाँ जी यही बात है। अर्थात इसका वैल्यू तभी न्यूनतम आएगा जब इसमें जितना हो सके उतना ज्यादा घटाओगे। और हम लोग घटा क्या रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा रहे हैं। और ए यूनियन बी का मान अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं भैया, अभी तुरंत हमको बताए थे, अधिक से अधिक हम लोग यूनिवर्सल सेट के बराबर ले सकते हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे। अधिक से अधिक क्या लेंगे, अधिकतम नंबर ऑफ ए यूनियन बी को घटाएंगे। जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक ए यूनियन बी का मान होगा उतना घटाने के बाद मेरा ये सबसे छोटा संख्या आ सकता है। अगर ये नहीं समझे हो अभी मेरे पास कॉपी लेके आ जाओ। भैया समझ में ना आया, समझ में आया, क्या करना है आपको, तुरंत मेरे पास कॉपी लेके आओगे। क्या बोलोगे, भैया समझ में ना आया, समझाइए। ये लाइन समझो, फिर से समझो। इसका मान न्यूनतम तभी होगा जब इस संख्या में जितना हो सके
ज्यादा से ज्यादा हम लोग घटाने वाले, ठीक है। और भैया जी हम घटा क्या रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा रहे हैं। इसका वैल्यू जितना हो सके अधिक से अधिक घटाना है, तो हम लोग अधिकतम ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी को घटाने वाले। और हम लोग जानते हैं अधिकतम ए यूनियन बी किसके बराबर होता, कोई बताएगा मुझे? भैया जी नहीं बताएंगे, मेरा आज मन ना करा बताने का। अधिकतम, अच्छे से लिखो ना, ये क्या लिखे भैया, समझ लेना आप लोग, ये धो है, हाँ रहने दो, मोटा बहुत ज्यादा ये निकलता। अधिकतम ए नंबर ऑफ, क्या कर रहे हैं आज भैया जी, जैसे ही हम समझने वाले होते हैं आप कुछ ऐसा करते हैं कि मेरा ध्यान भटक जाता। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिकतम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या होगा, वो यू के बराबर हो जाएगा। यू का वैल्यू 1000 है, अर्थात हम लोग अधिकतम ए यूनियन बी को लिख सकते हैं 1000, अर्थात इसमें हम लोग क्या घटा देंगे, इसमें हम लोग 1000 जैसे ही घटाएंगे तो वो मेरा वैल्यू 170 जो है वो न्यूनतम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बोलो यहाँ मजाक हम मेरे साथ मत किया करो मजाक, ठीक, तो कान लाल कर दिया जाएगा आपका। हाँ मजाक करना है चलाए दो। न्यूनतम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी न्यूनतम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बोलो। हम लोग को न्यूनतम ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी सबको हटाओ। चल जा, टाटा बाय बाय सी यू, आपका काम खत्म हुआ, आप जाइए जाकर के भोज खाइए। हाँ इस तरह हम लोग न्यूनतम ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दी। यहाँ पे लिख सकते हो, बता दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या 170 है। यहाँ पर आपको भाषा दे देना है, ऐसा नहीं भैया आप भाषा ना दिए तो हम भी भाषा ना देंगे, अरे हमको झुकने में समस्याएं आ जाती है ना, आप खुद से भाषा दोगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो ना कि नहीं समझे हो, भैया समझ गए। एक काम करना, एक क्वेश्चन बनाओगे, अच्छा रहने दो, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बनाओ, बना लो एक क्वेश्चन बना लो, एक क्वेश्चन। लेकिन शर्त यही है, क्वेश्चन उतारने के बाद जरा सा भी आप इसको नहीं देखो, जरा सा भी नहीं, शर्त यही है भैया, जरा सा क्या हम कुछ ना देखेंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे, हम पलके नहीं देखो, मतलब क्या भैया कह रहे हैं, चलिए ठीक है, ये आप कर लीजिए 730 कर लीजिए इसको, और सब कुछ ठीक है, ये 1100 हो गया, ये 730 बस रहने देते हैं। बस सुन लो, शर्त यही है कि आपको इधर तनिक भी नजर नहीं डालना है, पूरा का पूरा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्वेश्चन के ऊपर, तब जाकर के इसको सॉल्व करना है, तब बताओ, तब सही बना के दिखाओ तुम माने। हाँ जी, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन उतारना है, ये भी नहीं उतारना है, फिर इसको बंद कर देना है, तब सही बना के दिखाओ तो माने कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको, अगर नहीं समझे हो तो पूछना है, यूं ही नहीं बैठना है। ठीक, देखियो देखियो क्या इस क्वेश्चन को देखो भैया जी, क्वेश्चन तो आपने लिख दिया और मेरा दायित्व है कि आप मत बोलिए हमको पहले कि गिवन डेट लिखिए, फाइंड डेट लिखिए, हम आपकी बातों को समझ चुके हैं। अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना भैया, हम पहले गिवन डेट और फाइंड डेट ही लिखेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ छोटे, आप पहले क्वेश्चन को समझना सीखो जल्दी से। इसका सिर्फ आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके गिवन डेट और फाइंड डेट लिख के बस छोड़ दो, और आपसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और मुझे पूर्णतः आप पर विश्वास है, जैसे ही आप गिवन डेट और फाइंड डेट सिर्फ लिख लोगे ना, आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दोगे। या आप लोग ही हो रहे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप मैं कहाँ कुछ कह रहा, आपको सिर्फ कह रहा हूँ गिवन डेट और फाइंड डेट लिखने के लिए, बाकी मुझे पूर्णतः विश्वास है आप क्वेश्चन को बना सकते हो। भैया जी ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप ना। हाँ आप बोल रहे हैं पहले गिवन डेट लिखने फिर फाइंड, मतलब क्या जगह, मतलब आपको थोड़ा सा जगह क्या थी बैठने के लिए, आप पूरा का पूरा सीट चेक रहे हैं, गलत बात, ऐसे नहीं करते ना। सुनो, बनाओ वरना खान लाल कर देने का, अधिक नहीं बोलना है। पहले आपको गिवन डेट और फाइंड डेट लिखना है फटाफट से, भैया तुरंत लिख देते हैं, उसमें कौन सी समस्या है। चलिए हो गया होगा, बना कि नहीं बना, बन गया। यहाँ ध्यान दोगे गिवन डेट, मैं भी लिखूंगा ना, अब मिलाना है आपको क्या आप सही लिखे हो या गलत लिखे हो, भैया क्या बोले समझ में नहीं आया। ठीक, इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे बारी बारी से। 65 व्यक्तियों के समूह में, एक समूह में टोटल एक ग्रुप बना लिए, इसके अंदर पूरा का पूरा 65 व्यक्ति भरा हुआ है। इस 65 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति क्रिकेट, अर्थात 40 व्यक्ति जो है नंबर ऑफ सी, क्रिकेट कितना खेलता है, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलता है। और इसी ग्रुप में जो है 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी पसंद कर रहा है और टेनिस भी पसंद कर रहा है। तो सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है, 10 व्यक्ति दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ भैया जी भूल ही गए, यहाँ 65 व्यक्ति दिया हुआ था, अर्थात ये जो समूह है 65 व्यक्तियों का, ये यूनियन है, अर्थात नंबर ऑफ सी यूनियन टी दिया हुआ है 65, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ। इसके बाद हमको फाइंड करना है, हमको निकालना है कि कितना व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करता है किंतु क्रिकेट नहीं पसंद करता, वो व्यक्ति कितना है हमको ये निकालना है। और निकालना है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं
कितना व्यक्ति टेनिस को पसंद करता है। बस इस दोनों को हमको निकाल देना है, हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप इसको बना सकते हो। देखो बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे भैया हमको क्या क्या दिया हुआ, हम ये देख लेते हैं। हमको यहाँ पर पहले एक बार इसके ऊपर आप लिख लोगे, माना कि क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति सी और टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति टी, ये मान लोगे। अरे लिख लो ना, लिख लोगे छोड़ दो। क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति टी मान लिए और टेनिस को पसंद, अच्छे से लिखो, और टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति को हम लोग टी मान लिए। आप ऊपर में दिखा दोगे ये सी क्या है और टी क्या है, बस आप इतना सा कर लोगे। यहां तक आपका हो गया तो बोलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखोगे ना, समझने का प्रयास करना इसको बनाने का कैसे, बार बार आप इसको कैसे बना सकते हो। अब ये समझो, निकालना क्या है, नंबर ऑफ टी माइनस सी और नंबर ऑफ टी निकालना है, ठीक है। इसको तो हम लोग वेन आरेख से भी बना सकते हैं। पहले हम लोग वेन आरेख से बनाएंगे, पहले मन में ही सोचो कैसे कैसे बनाना है। हम लोग एक वेन आरेख बना लेंगे, ठीक है, इस सबको दिखाएंगे, फिर टी माइनस सी उसमें से निकाल लेंगे और नंबर ऑफ टी सब बन जाएगा। देखो कैसे बनाना है, पहले हम लोग वेन आरेख निकाल लेंगे, ठीक है। वेन आरेख बना लिए। इस वेन आरेख में जो है सबसे पहले क्या फिलअप करना होता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को फिलअप करना होता है। इंटरसेक्शन, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा टी हो गया, ये मेरा यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में 10 मेंबर दिया हुआ है, इसके अंदर 10 मेंबर आ गया। उसके बाद सी इंटरसेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ सी 40 है। नंबर ऑफ सी मतलब सी के अंदर टोटल 40 मेंबर है, यहाँ 10 पहले से मौजूद है, तो टोटल 30 और लाएंगे तो ये मेरा 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन सी यूनियन टी मेरा 65 दिया हुआ है। सी यूनियन टी, सी को मिला और टी को मिला तो मेरा 65 होता है, अर्थात यहाँ पर पहले से 40 है और कितना लिखेंगे जो मेरा 65 हो जाएगा, तो मेरा 25, हमको 25 और लिखना होगा, तो टोटल मिलाकर के 65 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब बताना क्या था, सिर्फ इसको देख करके जैसे ही हम लोग वेन आरेख बना लेंगे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे तो समझेंगे। नंबर ऑफ सी दिया हुआ है 40, ये नंबर ऑफ सी हमारा 40 दिया हुआ है, ठीक। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 दिया हुआ, नंबर ऑफ सी यूनियन टी 65 दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेन आरेख बनाने का एक नियम है कि आप पहले बीच वाला पार्ट भरो। तो सी इंटरसेक्शन टी मेरा 10 है तो पहले 10 भर दिए, फिर नंबर ऑफ सी 40 है, अब बारी बारी से दोनों बगल भरेंगे। नंबर ऑफ सी 40 है, ये 10 है, तो कितना और लिखे जो 40 हो जाए, 30 और लिखना होगा, तो नंबर ऑफ सी मेरा 40 हो गया, ठीक। और सी यूनियन टी मेरा 65 दिया हुआ है, सी यूनियन टी हमारा 65 दिया हुआ है, तो देखो 30 10 40, 40 में कितना जोड़ी जो 65 हो जाए, 25, तो यहाँ 25 लिख लिए। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बोलना है, भैया कुछ समस्या नहीं है। देखिएगा अब निकालना ही क्या है, हमको टी माइनस सी निकालना है, ऊपर टी माइनस सी लिख देंगे। अब देखो टी को छोड़ के सी को घटा दो, टी है ना, टी के अंदर सी को घटाओ, सिर्फ ये बचेगा। अगर ये समझ रहे हो ना तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाला। टी माइनस सी में ये एलिमेंट बचा तो यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर नंबर ऑफ टी माइनस सी बराबर 25। कैसे 25 आया वो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ही होगा। चलो आगे भाषा लिख देना है, तो 25 व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। यहाँ लिख दो 25 व्यक्ति अतः, या फिर देयरफॉर अतः 25 व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ये बनाने के बाद फिर सेकंड नंबर के लिए फिर से हम लोग वेन आरेख खींचेंगे, तो खींचते हैं। इसके नीचे आप बनाना, मेरे पास जगह नहीं है तो हम लोग बगल में बना रहे, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो पहले इस ग्राफ को हुबहू छापो, छायांकित मत करना। सी है और टी है, सी है और टी है, कर लीजिए, मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। सी में 30 है और 10 है, 30 है और 10 है, इधर 25 है, 25 कितनी है, 25 कैसे आया पता है, सी यूनियन टी मेरा 65 दिया हुआ था, वहां से कैलकुलेट किए 25 आ गया। हमको नंबर ऑफ टी बताना है, नंबर ऑफ टी मतलब ये सब आ जाएगा इसके अंदर, सब आ गया। तो लिखते हैं नंबर ऑफ टी बराबर क्या होगा, 10 + 25 अर्थात 35 हो गया। तो यहाँ भाषा लिखना है, अतः ये देयरफॉर 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, 35 व्यक्ति किसको पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। यहां से लिखोगे 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हो भैया जी इसको हम ऐसे ना बना सकते क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ, मतलब जो फॉर्मूला है हम लोग का उससे बना सकते हैं क्या, नंबर ऑफ क्या था, टी यूनियन सी से नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो मेरा कहना है आप इसी मेथड से बनाओ, ये बहुत आसान है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी बना सकते हो, नंबर ऑफ सी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन यूनियन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टी निकाल सकते हो, बना लोगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं है।
जब ये बन जाएगा तो t माइनस सी क्या हो जाएगा, तो भैया नंबर ऑफ t में हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ t निकल जाएगा। भाषा मतलब वैसे ही बना सकते हैं, देखो कैसे बनाओगे। पहला नंबर ऑफ c यूनियन t का फॉर्मूला लगा करके इससे हम लोग नंबर ऑफ t निकाल सकते हैं। ये निकाल लोगे, हाँ भैया निकाल लेंगे। फिर सेकेंड नंबर ऑफ t माइनस सी है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ t माइनस नंबर ऑफ t इंटरसेक्शन c। इसको लगाएंगे, आराम से हम लोग का नंबर ऑफ t माइनस सी निकल जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। चलो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, समझे हो ना, या अभी नहीं समझे हो? भैया हम समझ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लें? हाँ भैया उतारिए ना, इसमें कौन सी समस्या है। यहाँ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भैया जी हमेशा आपको क्वेश्चन बहुत प्यारा ही होता है क्या? यहाँ 400 आपको नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है 400, देखने देते तो। भैया जी सब कुछ दिख रहा है, बोल दिया कीजिए ना 400, इतना परेशान मत होइए। हम भैया जी आपकी बातों को समझ जाते हैं, आपसे बोलिए हम समझ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, पता है क्या करना है भैया जी? अब की बात तो मुझे पहले से पता था, अब मैंने पहले से वीडियो रोक लिया था और हम लोग गिवन डेट और फाइंड डेट लिख करके बैठे हुए। बिल्कुल सही, इसी तरह आपको मेहनत करना है, सीखना है, समझना है। अब मिलाना है क्या आपने सही में गिवन डेट और फाइंड डेट सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर वो सही हो जाएगा ना तो ये क्वेश्चन, भैया ये क्वेश्चन है, अब ये सब कैसे बन जाता है, आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे आप, कैसे बनाना है उसको समझना है आपको। ठीक है, तो सीरियस मोड ऑन कर लो आप, क्योंकि समझना है। यहाँ बोला गया 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया। मान लो आप पूछताछ करने के लिए निकले हो और सब मालिक से पूछताछ कर रहे हो, हाँ भैया आपके पास कौन सी कार है, आपके पास कौन सी कार है, आपके पास कौन सी कार है। किसी के पास ए कार है, किसी के पास बी कार है, किसी के पास सी कार है। हम सिर्फ ए और बी कार की ही बात करेंगे, जिसके पास सी कार है इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सुनो, हम पूछताछ करने के लिए निकले 500 मालिक से और 400 लोग के पास ए कार है। इतना ध्यान में रखना, होता क्या है कभी कभी ये टोटल जो है 500, कभी कभी आपका यूनिवर्सल सेट का मान दे देगा, कभी कभी यूनियन वाला का मान दे देगा। तो इस बात को समझ के चलना आखिर मान किसका दिया हुआ है, बस यही आपको समस्या आता होगा जैसा मुझे लगता है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ए बी पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग मानने का जरूरत ही नहीं है, सीधा हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। अगर नहीं लिखा रहता ना तो हम लोग मानते, माना कि ए मान लिया इसको, बी मान लिया उसको, ये हम लोग तब करते हैं। गिवन डेट और फाइंड डेट लिखना है तो लिखते हैं भैया जी, ये लिखने में तो सबसे आनंद आता है ना। लिखिए, क्या 500 कार मालिकों से पूछताछ करने निकले। ठीक, 400 लोग ए प्रकार की कार, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 400, और 200 लोग बी प्रकार की कार, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 200। फिर 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। दोनों कार, देखो यहाँ पे जब दोनों रहे और रहे मतलब इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ए इंटरसेक्शन। यहाँ पर तो दोनों दे दिया आपको, लो आप कंफ्यूज ही ना होगे। चलो जी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन की 50 दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि ये बताइए क्या ये आंकड़ा सही है, लेकिन अभी तक हम पूरा नहीं लिखे हुए। गिवन डेट में एक चीज छोड़े हुए 500, वो 500 क्या है, ए यूनियन बी है या फिर यूनिवर्सल सेट है। तो आप बोलोगे भैया जब हम बाहर निकले थे कार मालिक से पूछने के लिए कि आपके पास कौन सी कार है, किसी के पास ए कार था, किसी के पास बी, किसी के पास सी भी कार होगा, लेकिन जिसके पास सी कार था उसको हम लोग काउंट नहीं किए थे, सिर्फ ए और बी को ही देखे थे। अर्थात यहाँ पर ये 500 यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ यू दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। अब ये बताना है कि आंकड़ा भैया सही है या फिर गलत है। जो आंकड़ा हम लोग बगल में लिखे हैं वो आंकड़ा सही है या फिर गलत है, ये हमें बताना है। तो बताएंगे ना, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। भैया आंकड़ा सही गलत क्या, तो आंकड़ा सही गलत सिंपल सा है, इसमें ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया तब जाकर ये आंकड़ा सही है। अगर यूनिवर्सल सेट से ज्यादा हो गया तो आंकड़ा गलत है। ये हम लोग सीखे हैं, स्टार्टिंग से ही ये सीख रहे हैं। चलो तो फटाफट से आप खुद से ट्राई करोगे। मुझे पूर्णतः विश्वास अब आपके ऊपर हो चुका है कि आप इसको बना सकते हो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो और देखने समझने का प्रयास करोगे क्या इसका वैल्यू नंबर ऑफ यू से कम है या अधिक है। या मतलब क्या करते, ये क्या बना दिए ये सब। जल्दी बनाइएगा, मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब मैं बता के क्या ही करूं, चलो आगे बढ़ता हूं। भैया गलत बात, ऐसे नहीं कर सकते आप, हमको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते ना। इसे भी कोई रास्ता कहते हैं जहां तक जाने में सोचना समझना ना पड़े। इसे तो रास्ता ही नहीं कहेंगे ना। ए दिया हुआ है 400 और बी दिया हुआ है 200 और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 50, तो 600 माइनस 50 अर्थात 550 निकल गया। देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है, मेरा यूनिवर्सल सेट कितना था, 500 था, यहाँ 550 निकल गया, अर्थात यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर हो गया। अर्थात ये आंकड़ा सही नहीं है। देयरफॉर अतः यह आंकड़ा सही नहीं है। अब क्या ही बताना इसमें, इतना आसान है।
ये तो खुद बनाना था आपको, बना भी होगा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सेल्फ टेस्ट आज बहुत ही कम करने वाले, बहुत कम सेल्फ टेस्ट करने वाले। और सुन लो, आपके अंदर एक खामी दिख रहा क्या, कि आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास करने में डिले कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको, क्लास को कोशिश करो हर दिन हमको पीछे करने का प्रयास करो ना। ऐसा नहीं कि भैया लेक्चर नंबर 12 चल रहे हैं, हम अभी 9 मिनट के हुए हैं या 10 मिनट के हुए हैं, ये करोगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगे। आप कोशिश करो साथ साथ चलने का, मुझे पीछा मतलब मैं आज लेक्चर बनाऊं और आप आज ही खत्म कर दो, मतलब मुझे तंग कर दो एक तरह से। अब भैया आप जो पढ़ा है मेरा कंप्लीट, आप जो पढ़ा है मेरा कंप्लीट, बताओ आनंद कितना आएगा मुझे, आप बिलीव नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो मैं ही। इसलिए मैं कह रहा ना, जितना मैं पढ़ाता ना उसको उसी दिन कंप्लीट कर लिया करो। ओके, मेरी बातों को समझ गए होगे आप? बिल्कुल सही। भूलना नहीं है, दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना, क्लास को निरंतर आपको स्पीड में करना है और समझते हुए करना है। सेकंड चीज, आपको डेली 5 क्वेश्चन तो करना ही करना है। ये नहीं होगा तो दांत लाल तो होता ही है आपका, वैसे होते रहेगा। इसलिए मैं कह रहा 5 क्वेश्चन तो कभी भूलना ही नहीं आपको। चलो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कल की क्लास जो है ना, थोड़ा सा आप टोनी के पी के आइयो, कल हम लोग विविध में एंटर करने वाले। भैया जी विविध में जाने वाले, अरे उदास मत हो, हम लोग कल ऐसी सी बातों को सीखेंगे ना कि जिसको देख करके हाँ लगे अरे ऐसे होता था, वो सब फील आपको आने वाला कल। इसलिए मैं कह रहा कल क्लास करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी साथ में रखना है आपको। हाँ हम क्लास करब, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेल्फ टेस्ट करते हैं, फिर क्विज करेंगे, फिर काम खत्म। सेल्फ टेस्ट आज बहुत ज्यादा ही कम करने वाले हैं और सेल्फ टेस्ट कम ही करेंगे, ठीक रहेगा। चलो जी फटाफट से हम लोग क्या करेंगे वो समझ लो। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन उतारेंगे, मैं वीडियो रोक रहा, ठीक। ये क्वेश्चन भैया जी कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ये हमें सीखे भी नहीं है ना। एक काम करते हैं, आज सेल्फ टेस्ट रद्द कर देते हैं, आज इसको ही सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। भैया जी आखिर ऐसा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा देर में समय दे रहा हूं आपको 5 मिनट के लिए। मुझे पता है कुछ नया चीज देखने को मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और गिवन डेट और फाइंड डेट लिखने का प्रयास करोगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिए होगे? हाँ भैया जी पढ़ लिया, आप जानते हैं भैया, आप बोलते हैं सिर्फ पढ़िए पढ़िए, आपको पता थोड़ी है हम क्या करते क्या नहीं करते। सुन लो छोटे, मतलब मेरी बातों को नहीं मानोगे तो परिणाम आपको ही भुगतना होगा, मैं नहीं भुगतने वाला ना। मुझे थोड़ा अफसोस होगा हाँ मेरी बातों को नहीं माना, बस अफसोस कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इफेक्ट आपको पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आप जो है यूनिटेड और फाइंडेड लिखने का प्रयास करो। अब सुनो, मुझे पता है कि आपको कुछ नया चीज देखने को मिला ही होगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है आपको समस्याएं आई ही होंगी। अब उसको छोड़ दो, समझ गए होगे आप, अब यहाँ ध्यान दो। अभी मैं कह रहा क्वेश्चन अगर नहीं लिखे तो देखो पहले यूनिटेड फाइंडेड, तब यहाँ देखना, अब यहाँ देखोगे। अभी तक हम लोग जो है ना किसी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग सिर्फ 2 सेट लिया करते थे, ए और बी ना, ए और बी लिया करते थे। अब क्या आया, एक और तीसरा सेट आ गया, सी। अब मजा आएगा ना, सुन लो। जब ए और बी हुआ करता था उस वक्त हम लोग किस प्रकार से, समझना, ए और बी में क्या करते थे, ये ए और बी है, इस एरिया का नाम 1, इस एरिया का नाम 2, इस एरिया का नाम 3, इसका नाम 4। जब भी हम 4 बोलेंगे तो कौन कौन सा एरिया आएगा, बाहर बाहर का एरिया आएगा। जब हम 1 बोलेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, देख लो ये सब एरिया आएगा 1 में। 2 बोलेंगे तो बीच वाला एरिया आएगा, 3 बोलेंगे तो इधर वाला एरिया आएगा। 3 मतलब ये मत समझना उसके अंदर 3 भरा हुआ, नहीं, ये पूरा एरिया की मैं बात कर रहा ना 3 में, इसको समझना है। 3 मतलब ये पूरा एरिया की मैं बात कर रहा, 2 मतलब ये पूरा एरिया की मैं बात कर रहा, इसको समझो। एरिया मतलब उस जगह का मैंने नाम लिखा हुआ है, 3 4 5, 5 तो है नहीं ना, हम लोग 4 तक गए हुए। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। सुनो, वहां पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ा करते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला हुआ करता था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो अपने आप को पूरा शांत कर लो, 5 मिनट के लिए शांत कर लो। अगर नहीं शांत करोगे तो नहीं समझ पाओगे, मैं खुद अपने आप को शांत कर लेता। हो गया शांत, मेरा शांत हो गया, आप भी शांत कर लो, अपने मन को, अपने माइंड को शांत कर लो। अब यहाँ आगे आगे देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, वो क्या, ए यूनियन बी का मतलब हुआ 1 2 3, इसके अंदर 1 एरिया 2 एरिया और 3 एरिया है। नंबर ऑफ ए का मतलब इसके अंदर 1 और 2 है, नंबर ऑफ बी मतलब 2 और 3 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 है। देखो तो ये 2 घट गया, इसमें से बचा कौन, 1 2 और 3 बचा, इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूले को सीखे थे, ये फॉर्मूला पूरा सही है। उसी तरह यहाँ पर एक फॉर्मूला हुआ करता है, जब 3 सेट दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर पहले प्लस वाला हुआ, सिंगल सिंगल पहले लेंगे, ए और बी सिंगल सिंगल लिए, प्लस में लिए, फिर डबल लिए तो माइनस में हुआ। अब यहाँ 3 को है, पहले सिंगल सिंगल लेंगे, ए का बी का सी का, वो मेरा प्लस में होगा सिंगल सिंगल। जिंगल बेल जिंगल ऑन द बेल। देखो पहले सिंगल सिंगल हम लोग प्लस में ले लिए, फिर डबल डबल लेने वाले जो कि माइनस में जाएगा, ए बी का लेंगे, बी सी का लेंगे, ए सी का लेंगे।
3 को है ना, तो पहले घटाना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो इंटरसेक्शन लिए थे ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या होगा, सोचो दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बहुत अच्छे, ये दो दो सिंगल, दो दो पेयर में लिए जो कि मेरा माइनस में रहा। अब 3 3 का पेयर लेंगे ना, 3 में तो एक ही पेयर बनेगा, वो मेरा प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस यही मेरा प्यारा सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं ना, तो समझ लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये बाहर बाहर 8 है। ए यूनियन बी यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 और 7 सब आएगा। दिमाग खोल के रखोगे तो समझ में आएगा। ठीक, सब आ गया, 1 से लेकर 7 तक आ गया। नंबर ऑफ ए में 1 2 5 1 2 4 5 आया, 1 2 4 और 5 आया। नंबर ऑफ बी में 2 3 5 6 आएगा, 2 3 5 और 6 आएगा। नंबर ऑफ सी में 4 5 6 7 आएगा, 4 5 6 7 आएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का इंटरसेक्शन 2 और 5 आएगा, 2 और 5। फिर नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में 5 और 6 आएगा, 5 और 6। फिर आपका ए और बी में बी सी ए सी होगा यहाँ पे, ए और सी में 4 और 5 आएगा। बहुत अच्छे, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये बीच वाला टर्म 5 आएगा। ये नया चीज आपके लिए है, घबराना मत, धैर्य रखना अपने अंदर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये बीच वाला पार्ट कॉमन है 5। ठीक, देखो क्या सही हो रहा है। घटाओ, देखो 2 और 5 काटो, 2 5, 2 काटे 5 काटे, 5 6 काटो, 5 काटे 6 काटे, 4 5 काटो, 4 5 कहाँ गया, 5 है 4 काट दिए। अब देखो बचा कौन कौन, यहाँ बचा आपका 1 4, यहाँ बचा 2 3, यहाँ बचा 7 और कुछ नहीं बचा। मतलब मेरा 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 नहीं मिला, यहाँ 4 बचा था ना, 6 मिल गया, 7 मिल गया, लेकिन 5 नहीं मिला, इसलिए यहाँ बाद में 5 जोड़े। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो, मतलब समझना है आपको कैसे ये फॉर्मूला चलता है, क्या करता है क्या नहीं करता। इस फॉर्मूले को पहले लिखो तो अच्छे से, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से इस फॉर्मूले को लिखो। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे भैया कैसे कैसे क्या फंडा चल रहा, वो हम लोग समझ चुके हैं। इस फॉर्मूले को जल्दी से लिख के दिखाओ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जल्दी से इस फॉर्मूले को लिखो। हो गया हुआ कंप्लीट। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। इस फॉर्मूले को जल्दी से लिखो। जो अधूरा समझ में आएगा बोलना, वो मैं कल समझा दूंगा, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कुछ नया चीज है और इतने सारी चीजों को सीखे हुए हैं, तो ये चीज ओवर ना हो जाए आपके लिए। होता है नहीं कभी कभी कुछ ज्यादा सीखने के बाद जो है ना, आप सीखने का इच्छा नहीं करता, वो फीलिंग हो सकता है आपके अंदर, लेकिन नहीं, वैसा अभी फील नहीं करना है आपको। आज इस क्वेश्चन को सीखेंगे तो सीखेंगे, ठान लिए हो तो करके ही छोड़ना है, ऐसा नहीं रहने देंगे, वो काम नहीं करना है। इसको कंप्लीट करो अच्छे से, इस फॉर्मूले को देखो, लिखो, अच्छे से समझो इसको। चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते। अब आपने जो है यहाँ पर जरूर लिखा होगा क्या, गिवन डेट और फाइंड डेट जरूर आपने लिखा होगा। अब यहाँ कभी लिख के बैठे, कभी गिवन डेट फाइंड डेट, उसके ऊपर पहले तो मैंने यहाँ गिवन डेट हल्का जगह छोड़ करके, क्यों, क्योंकि इसे माने नहीं है कि फुटबॉल को एफ मानेंगे, बास्केटबॉल को बी मानेंगे, क्रिकेट को सी मानेंगे, वो अरे क्या होगा, हाँ, चलो जी, हाँ जी, कहाँ थे, क्या कर रहे थे भैया जी आप, मतलब मैं क्या कर रहा था, हम लोग कह रहे थे इस फुटबॉल को एफ, बास्केटबॉल को बी और क्रिकेट को सी मानना है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, तो लिखना है फुटबॉल के लिए पदक, माना कि फुटबॉल के लिए पदक क्या हो गया, कैपिटल एफ हो गया, और यहाँ बोला माना कि, ऐसा नहीं कि सिर्फ छाप लेना, ठीक है। अगेन बास्केटबॉल के लिए बी हो जाएगा, बास्केटबॉल के लिए मेरा बी होगा, फिर क्रिकेट के लिए मेरा सी हो जाएगा। कर लेना ना ये सब मुझ पे मत छोड़ो, ये सब खुद से करोगे, मैं घेर देता हूँ, ये खुद से करोगे, ठीक। उतना हाँ आप कर सकते हो ये सब चीज। माना कि बास्केटबॉल के लिए पदक, माना कि क्रिकेट के लिए पदक, सी समझ में आ गया, ठीक। हम लोग बास्केटबॉल को बी मान रहे हैं, फुटबॉल को एफ मान रहे हैं और क्रिकेट को सी मान रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान देना है, लिखना है तो पूरा लिखना है ना, बास्केटबॉल, अब नहीं लिखना, बहुत हो गया, जाए क्रिकेट करोगे। अक्षर कितना खराब हो गया आपका, दिन ब दिन आप और खराब लिखते जा रहे हैं, बताइए ऐसे काम चलेगा। यहाँ ध्यान दो, अक्षर ठीक है अपनी जगह पर, हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ना है और लिखने का प्रयास करना है, क्या दिया हुआ है। एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, मतलब नंबर ऑफ एफ दिया हुआ है 38, ठीक। और बास्केटबॉल के लिए 15, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 15, और क्रिकेट के लिए 20, नंबर ऑफ सी दिया हुआ है 20,
ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, टोटल 58 लोगों को ये पदक मिला हुआ है। अच्छा जी, ठीक। नंबर ऑफ यूनियन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 58, टोटल 58 को मिला है, ठीक है। और केवल 3 लोगों को तीनों खेल के लिए मिले, सिर्फ 3 लोग ऐसा था बीच वाला जिसको तीनों खेल के लिए मिला, अर्थात नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वो 3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, तो कितने लोगों को तीनों में से ठीक ठीक 2 खेल के लिए मिला, मतलब हमको ये बताना है, ठीक ठीक 2 खेल के लिए। देखा ना, 2 खेल, ए भी है इसमें सी भी है, इसमें ए भी है और बी भी है, इसमें बी भी है और सी भी है, अर्थात जितना हम लोग एरिया पेंट किया है ना, सिर्फ उस एरिया का हमको वैल्यू निकालना है, आखिर उस एरिया में कितने लोगों को पुरस्कार मिला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। इसको अच्छे से लिखना है तो लिख देना, बगल में चित्र बना देना, वैसे चित्र बनेगा, घबराना मत, चित्र सब बनने वाला है, इसलिए घबराइयो मत। इसको हटाओ, इस सबको हटाओ, इस सबको हटाओ, इस सबको हटाओ, सबको हटाओ। हमको बनाना क्या है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर चित्र बना के तब फाइंड कर लिखना, ठीक, वरना आप डिनोट नहीं कर पाओगे कैसे कैसे क्या करना है, सीधा चित्र बना देना। सॉरी, मतलब एफ है, बी है और सी है, ठीक। हमको निकालना क्या, हमको ये एरिया निकालना है, इसको नाम रख दो, ऐसे पेंट मत करो। हमको 2 निकालना है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, हमको 2 4 और 6 निकालना है। क्या क्या, 2 + 4 + 6, ये एरिया निकालना है। मन में रख लेना कैसे कैसे क्या करना है। इतना समझ गए, एक बार फिर से देख लेते। केवल 3 लोग को तीनों खेल के लिए मिले पुरस्कार, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो कितने लोगों को तीनों में से ठीक ठीक 2 खेल के लिए पुरस्कार मिला है, 2 खेल के लिए मिले क्या पुरस्कार ना, तीनों में से ठीक ठीक 2 खेल के लिए, ठीक ठीक 2 खेल, यहाँ पर भी ठीक ठीक 2 खेल, यहाँ पर भी ठीक ठीक 2 खेल के लिए पुरस्कार मिला था। 2 है, 4 और 6 एरिया, एरिया का नाम है, उसमें एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया का नाम है। देखो आप कैसे समझाऊं, ये एरिया है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा, घबराना नहीं है। हमको 2 एरिया 4 एरिया और 6 एरिया निकालना है। यहाँ ध्यान दोगे आप, समझना है, समझने का प्रयास करना है, सब कुछ आसान होगा, घबराना नहीं है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर नाउ लिख के इस फॉर्मूले को पहले लिख देना, लिख दिए। अब जो वैल्यू दिया होगा इसको लिख लो, इसका वैल्यू दिया हुआ है, अरे भैया यहाँ पर एफ बी और सी है, आप क्या कर रहे हैं, इसको मिटाइए, कुछ भी भैया। अच्छा पहले से लिखा हुआ था क्या, अच्छा चलो ठीक है। एफ यूनियन मुझे पता है पहले से लिखा हुआ था, ठीक। इन एफ नंबर पहले सिंगल सिंगल लेंगे, एफ बी और सी, फिर डबल डबल लेंगे, घटाव देकर के नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, हो गया, डबल डबल हो गया। तीनों को लेंगे प्लस देकर के नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को ले लिए। इसका वैल्यू दिया हुआ है 58, एफ का वैल्यू 38 दिया हुआ, बी का वैल्यू 15 दिया हुआ और सी का वैल्यू 20 दिया हुआ, माइनस इंटरसेक्शन में एफ इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ, इस तीनों का वैल्यू नहीं दिया। ला अब क्या हुआ, क्या करें, अब एक काम करो, इसको अब इसका उपयोग करना ही पड़ेगा हमें, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसको ए मानो, इसको बी मानो, सी डी ई एफ, इसका उपयोग करना ही होगा हमें। हम सोचे थे बिना उपयोग किए भी काम चल जाएगा, लेकिन काम नहीं चलेगा। इसको ए बी सी डी ई एफ जी मान लो और नीचे लिख दो, हमको बी प्लस डी प्लस एफ निकालना है, ऐसे लिख करके ये अब रखना ही रखना है आपको, ठीक। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने नाम दे दिया उस एरिया का। अब देखो बारी बारी से एफ इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आएगा, देखो एफ इंटरसेक्शन बी में, एफ और बी में बी और ई एरिया आ रहा, इसके बदले हम लोग बी और ई एरिया लिख लेंगे। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, इस सब को जो है ना उठा के इधर लेते आएंगे। अच्छा रुको, उस सब को उठा के इधर लेते आएंगे, माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, प्लस इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेते हैं। भैया एक काम कीजिए ना, मान पुट ही कर दीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलो रुको, टेंशन खत्म बाद में करना, पहले इस तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा, अच्छा जोड़ना बाद में, पहले सब को धर लेते आओ। नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस का चेंज होगा प्लस में, बराबर किस साइड आ रहा, माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, सारा इधर आकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया। बराबर की साइड कौन कौन है, 38 15 और 20 है, 38 15 और 20 है, और पहले से 3 था, और ये टर्म आपका उस साइड जाएगा तो 58 हो जाएगा। देखो कोई घट रहा है क्या भैया, कोई घट रहा है, देख लेते हैं। 20 38 और 20 मिलकर 58 हो रहे हैं, 3 2 5 58 हो रहा है, 58 माइनस 1 घट जाएगा, बचेगा 15 में 15 प्लस 3 18, इसका रिजल्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, जोड़ के देख लेना आप, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एफ, अब यहाँ से थोड़ा सा शांत हो जाओ, इसके बाद जो करने वाले हैं ना वो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ देखोगे एफ इंटरसेक्शन बी, कौन सा एरिया एफ इंटरसेक्शन बी है, तो बी है और ई है,
तो बी और ई को यहाँ लिख देंगे, बी प्लस ई, ठीक। और बी इंटरसेक्शन सी में कौन एरिया है? बी कहाँ से आ गया? हाँ, बी इंटरसेक्शन सी है ना, बी इंटरसेक्शन सी में कौन एरिया है? ई और एफ है, तो ई और एफ आ गया। फिर एफ इंटरसेक्शन सी में कौन एरिया है? एफ और सी में डी और ई है, ये है ना, डी और ई है, ठीक। इधर सॉल्व करो, 38 15 20 3 जोड़ेंगे 58 घटाएंगे तो आप लोग का 18 होगा। सिंपल सा, क्या करना है, 38 और 20 को जोड़े तो कितना हुआ? 58 हुआ, 58 घट गया, बचा 15 प्लस 3 अर्थात 18 बचा। मन में ही कर लेना अगर करना हो तो। अब देखो हमको क्या करना है भैया जी, हमको सिर्फ बी प्लस डी प्लस ई चाहिए, बी प्लस और क्या चाहिए? बी चाहिए, फिर डी चाहिए और क्या चाहिए? एफ चाहिए ना, ई नहीं चाहिए। ये क्या ही था, बच्चा वाला सवाल है, हम लोग परेशान हो रहे थे। देखो बी प्लस डी प्लस एफ, यहाँ इसको लिख लिए, बचा क्या? ई प्लस ई 3 ई हो गया इक्वल टू 18। देखो इसका वैल्यू निकल गया, हमको लगा और लंबा जाएगा। बी प्लस डी प्लस एफ बराबर कितना हो गया? बी प्लस डी प्लस एफ। 18 में इसको उधर भेज दिए, ई का मान दिया हुआ है कितना? देखो ई क्या है? ई मेरा इंटरसेक्शन है, तीनों का कॉमन एरिया है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। बस यहाँ में वैल्यू दिया हुआ था, पुट कर लेना है। पहले इसको उधर भेजो, 18 माइनस 3 हो गया, 18 माइनस 3 ई हो गया। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, अर्थात ये बात समझो, ई का मान 3 कैसे दिया हुआ है? ई मेरा सबका इंटरसेक्शन है, एफ बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन ई है, और तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ 3 दिया हुआ है। 18 माइनस 3 गुना 3 हो गया, 3 दिया 9, अर्थात 9 आंसर निकल गया। नीचे दिख रहा था? हाँ दिख रहा था नीचे भी। चलो मेरे ख्याल से आसान ही है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे अरे यार कैसे निकालेंगे, ई का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, मतलब बाद में देखा सब तीनों ई था। चलो कोई नहीं, आसान ही था, बहुत आसान था। आप बनाओगे बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, अब कोशिश करना है आपको बनाने का, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन और मिलेगा। आज के लिए सेल्फ टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका क्विज होने वाला, मैंने पहले ही बताया था। कुछ ज्यादा लंबा सेशन हो गया और हम लोग क्विज का क्वेश्चन उतार लेते, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। आज के क्विज में इतना बेहतर सब क्वेश्चन है ना, सही मायने में अगर सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए ना, तो आप ये विश्वास कर, सारा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आज, उम्मीद है आपसे 6 क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का क्वेश्चन वही बना सकता है पूरा का पूरा जो अभी तक का सारा क्लास अच्छे ढंग से किया हो, और आप हल्का भटक जाते हो क्लास करने में। उम्मीद है कि 6/7 5/7 आपका आएगा, लेकिन आप मुझे गलत साबित करो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, ठीक है ना। अब 1 से लेकर 7 क्वेश्चन है, मुझे पूर्णतः विश्वास है 7 क्वेश्चन बनना चाहिए, मैंने सारा बताया हुआ है। क्वेश्चन देख लो, इसका आपको उप समुच्चय लिखना है, समुच्चय दिया हुआ है। फिर यहाँ पर 400 व्यक्ति का समूह है, 250 हिंदी बोलता है, 190 अंग्रेजी बोलता है, तो कितने व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं, या मतलब यूनियन निकालना है। ये सब दिया हुआ है, ये निकालना है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ये निकालना है। यहाँ ये दिया हुआ है, ये निकालना, नंबर ऑफ पी निकालना है, निकाल लोगे। यहाँ पर आपको सेट दिया हुआ है, आपको पावर सेट ऑफ ए में कितना अवयव है वो बताना, सिर्फ अवयव बताना है और कुछ नहीं बताना, सिर्फ अवयव बताना है। यहाँ पर बी में 5, मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो बताना है पावर सेट ऑफ बी क्या होगा। मेरे ख्याल से बन जाएगा, कोशिश करो, सारा बनेगा। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी था, मजा आया होगा क्लास में, बहुत कुछ आज सीखे हम लोग, आपको शायद पता होगा, लेकिन इसको अच्छे से आप रिकैप करना, रिवाइज करते रहना, ठीक। इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग हर सेल्फ टेस्ट या फिर क्विज वाले क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।